चलिए, कहां तक दिए थे कल? 20-21 तक आप लोगों को बोले थे, कम से कम बोले थे 19 तक बना के लाइएगा। 19 का आधा बता दिए थे। बहुत सारे साल में आधा बता के उसका बोले से बनाएंगे। कोई दिक्कत है तो पूछिए, जो नहीं बना है तो पूछिए। यदि वीडियो में किसी को नहीं समझ में आता तो कमेंट में पूछिए। यदि नहीं बना है किसी को कोई सवाल बीच में जो छोड़ दिए हैं तो आप लोग तो मुझसे पूछ लेंगे। वीडियो यदि कोई देख रहे हैं तो कमेंट में पूछिए। आगे देखिए, 20 नंबर से चले। आपको 11 नहीं बना है? क्या बोल रहे हैं 11? cot थीटा बराबर 12/5 तो हाँ वही है। तो तब सब बराबर है, तब साइन थीटा का मान ज्ञात करे। और कुछ तो कह भी नहीं रहा यार। लो तुम्हारा सब साइन थीटा का मान ज्ञात करें। इसका मतलब आप लोगों साफ नहीं समझे, ठीक है। cot थीटा का फॉर्मूला बैठा देंगे। cot थीटा बराबर 12/5 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? b/p होता है। तो ऊपर b नीचे b। b का मान हो गया 12 और p का मान हो गया 5। निकालना क्या रह गया? h निकालना है। h नहीं पता है। आप त्रिभुज भी बनाना चाहे तो बना लीजिएगा बगल में, समकोण त्रिभुज। ये हो गया आपका p का मान यहाँ पे रख देते हैं 5 और b का मान रख देते हैं 12 और यहाँ डाल देते हैं थीटा, क्योंकि एंगल थीटा है ना इसका, और कर्ण नहीं पता है। तो निकाल लीजिए। h बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर दोनों छोटे भुजा का योग, स्क्वायर का योग, ठीक है। तो b² प्लस b² यानी रूट अंडर 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर बराबर 25 जोड़ 144 निकलेगा। ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 169, निकलेगा तो हो गया 13। ये नहीं पता था, निकल के आया 13, ठीक है। यहाँ भी रख दीजिए 13। तो साइन थीटा का साइन थीटा बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का? p का मान कहिए। चलिए, ये हो गया ना। चलिए 20 पे 15-16 ये सब तो थोड़ा बहुत कल बता ही थे। 16 तो पूरा बता दिए थे। हाँ, तो जो आधा वाला सब है उसको काम कर ही लीजिएगा। 20 में करा साइन थीटा बराबर x² माइनस y² बटा x² प्लस y²। ये थोड़ा देखने में हमको बड़ा लग रहा है, देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन काम उसी के तरह होगा। बोलिए तो क्या है? 20 में साइन थीटा बराबर यदि साइन थीटा बराबर x² माइनस y x² प्लस y²। बार बार सवाल नहीं उतारते हम, डायरेक्ट बनाते हैं। ये दिया हुआ था ना, तो चूंकि साइन थीटा बराबर x² माइनस y², तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? p/h। आप त्रिभुज बनाना चाहे तो बना लीजिए बगल में, और p के जगह पे p के सामने कितना है? p का मान हो जाएगा x² माइनस y² और h का मान हो जाएगा x² प्लस y²। यहाँ पे थीटा रख दीजिए, बाकी त्रिभुज का नाम आपको जो मन होता है वो रख दीजिए, क्योंकि इसे त्रिभुज के नाम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ थीटा होना चाहिए, ठीक। तो p के जगह पे क्या रखेंगे? x² माइनस b के जगह h के जगह पे x² प्लस खाली क्या रह गया? b नहीं पता, b बराबर नहीं पता। निकालिए। b का फॉर्मूला जिससे पूछेंगे वही बोलेंगे। b बराबर जोड़ा, बोलो क्या होता? h² माइनस b²। अरे हम बहुत तेज आदमी से पूछ, ठीक है, हम
सोचते बहुत तेज आदमी से पूछ लिए भाई, बता का है। चलिए तो h के जगह पे यानी बड़ा वाला भुजा माइनस छोटा वाला भुजा, तो बड़ा वाला भुजा ये तो पता ही है कि स्क्वायर करना ही है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो बड़ा वाला है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना कर्ण, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो आपका भुजा हो गया, और इसका होल स्क्वायर तब ना वो h का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका आपको पता है प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी x का पावर 4 प्लस b स्क्वायर यानी y का पावर 4 प्लस 2ab, तो 2a के जगह पे x स्क्वायर, b के जगह पे y स्क्वायर, 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस बीच वाले माइनस को घेर दीजिए, आगे का चिन्ह बदलेगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर x4 प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर y4 माइनस 2ab, तो 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। चिन्ह बदल गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो x4 y4 दोनों का चिन्ह अलग अलग हुआ, और ये दोनों एक ही जैसा हो गया, था अलग अलग लेकिन चिन्ह बदला तो ये प्लस हो गया ना, तो दोनों जब जुट जाएगा तो दोनों 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लग गया। अब देखिए इसको निकाल सकते हैं रूप से बाहर कि ऐसे ही छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों तीनों आपस में इनटू में है, गुना के संबंध में, तो निकाल सकते, जोड़घटा में नहीं निकालते, तो 4 के लिए निकल गया 2, x का पावर 2, इसका मतलब क्या है 2 है यहाँ पे, यहाँ भी ध्यान दीजिए, उतारिएगा बाद में भी, 2 x के लिए 1 x और 2 y के लिए, ये b का मान निकाले जो आपको नहीं पता था, यहाँ लिख दीजिए 2xy, b का मान क्या निकाले 2xy, तब कह रहा था किसका मान निकालिए, कह रहा तब cos थीटा और 1/tan थीटा का, इसके आगे में लिख देते हैं, तब cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बेटा ये b बाई x, b के जगह पे 2xy और x के जगह पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्लियर है। ये cos थीटा का निकल गया, आपका 1/tan थीटा का निकालने के लिए तो आप दो तरीका से निकाल सकते हैं, 1/tan थीटा का कह रहा है, तो 1/tan थीटा का एक फॉर्मूला था सीधे cos थीटा, सीधे cos थीटा रख दीजिए इसके बराबर में, cos थीटा का मान निकाल दीजिए, नहीं आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एक के लिए एक, tan थीटा का फॉर्मूला आता है p बटा b, ऊपर एक का एक ऐसे छोड़ दीजिए, b के जगह पे कितना रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे b के जगह पे 2xy, अब ये 2 का बट्टा वाला हो गया ना, तो आपको पता है कि ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ते हैं, और इसका कर रहा था तो और 1/tan थीटा बराबर, ठीक है, तो 1 के लिए 1 into, इसको पलटी मारेंगे ना, ऊपर वाला को ऐसे छोड़ दिए, 2xy ऊपर जाएगा और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे आएगा, तो 1 से गुना किए तो वही बात 2xy बाई x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका 20 नंबर। कोई दिक्कत नहीं, 1/tan को हम कॉट बदल सकते हैं, बराबर कॉट 1/tan कॉट के बराबर होता है, कॉट का मान निकाल लीजिए, बात बराबर है, ठीक है। देखिए 21 नंबर आपका बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर, सॉरी 22 नंबर ये 21 में tan थीटा बराबर, बोलिए तो यदि नहीं देते हैं सीधे, चुकी tan थीटा बराबर दिया हुआ रूट अंडर क्या माइनस n स्क्वायर बाई 2 n है, चलिए फॉर्मूला इसका बैठा दीजिए, p बाई b, त्रिभुज बना लीजिए, p के जगह पे किसको रखेंगे, p के जगह पे क्या रखेंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, और b के जगह पे n, खाली क्या रह गया h, b बराबर रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, और d बराबर n है, खाली है h,
h का फॉर्मूला आपको पता है, दोनों छोटा भुजा का योग यानी पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, तो रूट के अंदर देखिए, रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ये तो पूरा ना आपका पी का मान है, इस पूरे का स्क्वायर हुआ रूट के अंदर। आपको पता है रूट वाले का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, बी का स्क्वायर मतलब एन का स्क्वायर। तो रूट वाले का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, रूट खत्म, बाकी वही रह जाता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब प्लस एन का स्क्वायर किए तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, बचा रूट में एम स्क्वायर यानी 2 एम, तो 1 एम निकल गया आपका। ये आया आपका एच, ये एच आया। अब जिसका मान कर रहा उसको निकाल दीजिए। क्या कर रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा का, ये तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका, फॉर्मूला होता है पी बट्टा एच। पी के जगह पे है रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और एच हल्ला क्या कर रहे हो भाई इतना, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, यानी बी के जगह पे एन और एच के जगह पे है एम, एन बाई एन हो गया। ठीक है, 22 नंबर को समझ लीजिए। 22 में बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर 2, सेक थीटा बराबर 2, तो 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है, 2 के बट्टा में 1 दे दो। ठीक है, और उसके बाद अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लीजिए। तो सेक का फॉर्मूला होता है एच बाई बी, तो एच और बी पता है, पी निकालेंगे, तीनों भुजा पता हो जाएगा। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब जो सब बचा है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक, सेक को छोड़ दीजिए, बाकी 5 का निकाल लीजिए, बन जाएगा खुशबू 22 बन जाएगा ना। 2 के ऐसे दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 2, तो 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या दे दो, 1। ये हो गया h और ये हो गया b, h बाई बी, p निकालना है, p निकाल के बना लेंगे। चले आगे, इसका दूसरा में भी कुछ ऐसा ही है। सेक थीटा का मान दिया है, त्रिकोणमिति के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात को गणना करना है। यदि 23 में है कॉसेक थीटा बराबर रूट 10, तो रूट 10 के नीचे क्या है, रूट 10 के नीचे 1 छुपा हुआ ना, तो ऊपर वाला हो गया आपका क्या, h हो गया रूट 10, और नीचे वाला हो गया p, h बाई p होता है कॉसेक का फॉर्मूला, निकाल लेंगे b। समझो यार, अभी उतारो नहीं, h बाई p पे p, h और b, 23 नंबर बता रहे हैं, h और p दिया हुआ, b निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पे रूट वाला अंदर में गया ना, रूट वाले का स्क्वायर और रूट के अंदर, उसी प्रकार वहां पर भी रूट 10 का अंदर में स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, सीधे 10 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9, 3 निकल के आया इसका b, b निकल के आ गया 3। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर दीजिए। कहाँ ध्यान है, सुन रहे हैं, भागवत सुनने आई है। चलिए आगे 24 नंबर में भी एक बता देते हैं, टेन थीटा का मान दिया है। जैसे पीछे एक सवाल है इसका बता चुके थे, इस टाइप का जोड़ने वाला। जी सर बताए थे, आपको बताए थे, तीसरा या चौथा नंबर में सवाल बताए थे जो जोड़ना था। ठीक है, बताए थे, अरे घटाना था वहां पे, जीरो आया था, एगो का 0 आ गया था, एगो का 1 आ गया था, 14 का सॉरी चौथा का दूसरा बताए थे। ठीक है, चलिए इसी टाइप का यहाँ सवाल, तो वहां स्क्वायर भी था लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है। अब बताइए 14 का पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें से कोई एक पूछ लीजिए। 24 का सॉरी 24 का पहला, दूसरा, तीसरा में से कोई एक। किसका अरे किसी का गिर गया, वो हरिचंदर सर के बेटी का है सर, शाम वाली बैच में आती है ना, क्या नाम है तुम्हारे इधर का सर, चंदेश्वर सर, हरिचंदर नहीं चंदेश्वर सर, वही है ना। अब बताओ तुम खुद अच्छा कहिए तो तुम्हारा फोटो कैसा आएगा, खुद अच्छा हो। देखिए 24 का पहला ही बता देते हैं, यहाँ पे चल जाएगा काम। 24 का पहला में है क्या,
क्यों? दूसरा में घटाव बनाना। अच्छा दूसरा ही बता दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोले हैं, क्योंकि इधर भी लाना है। दूसरा साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। साइन थीटा, चूंकि साइन थीटा बराबर दिया हुआ √3 cos थीटा। तो इसको पहले हम सरल कर लेंगे थोड़ा। दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात को एक तरफ ले आएंगे या बाकी को एक तरफ छोड़ देंगे। तो साइन इधर ही रहेगा, कॉस उधर से आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में चल जाएगा ना। कॉस थीटा बराबर बच गया √3, तो साइन बट्टा कॉस होता है टेन थीटा बराबर √3 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। फॉर्मूला इसका होता है P बट्टा B, ठीक है। तो B का मान हो गया आपका √3 और B का मान हो गया 1। ठीक, ये तो पिछले सवाल का था ना, इसको मिटाते हैं। B बराबर 1 हो गया। निकालना है आपको H। त्रिभुज बनाना चाहेंगे तो बना लीजिए, यहाँ पे थीटा रख दीजिए ABC। B का मान हमको पता कितना है √3, B का मान 1। निकालना H है, H नहीं पता। H बराबर √अंडर P² प्लस B² होता है, P² प्लस B², यानी रूट में √3 का स्क्वायर और जोड़ 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो सीधे 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4 के लिए क्या निकलेगा 2 निकलेगा। तो H का मान आ गया 2। अब निकाल लीजिए, किसका कारण निकालने के लिए, तो देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो बार बार फॉर्मूला हर जगह पे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मान बैठाएंगे, ठीक है। cos थीटा का मान रखना, किसका, तो cos थीटा के हिसाब से, इसे देखिए थीटा का ही पूछ रहा था, थीटा के हिसाब से P है ना √3 और B हो गया 1, H हो गया 2। यहाँ पे लिख भी दिए हैं PBH, इसका मान निकला 2। तो cos का फॉर्मूला था B बट्टा H, तो B के जगह पे 1 और H के जगह पे 2 माइनस साइन था P बट्टा H यानी √3/2। बट्टा घटाव बना दीजिए, 2 2 का लघुत्तम 2, 2 1 2 1 1 1 2 1 2 √3 1 √3, ठीक है। तो इतना ही पे छोड़ दिया आंसर। चलिए कुछ नहीं होगा इसका। नीचे यदि रूट वाला होता तो क्या करते, कहीं कहीं पे कर दिया आंसर, कहीं कहीं पे नहीं भी किया। तो नीचे लेकिन रूट वाला रहे ना तो फॉर्मेकरण कर दिया करिएगा, ठीक है। 24 का तीसरा में ध्यान दीजिए, पहला तो एकदम आसान है, 10 का मान दिया हुआ है साइन ए प्लस कोसेक का निकालना। तीसरा में जब त्रिभुज का तीनों भुजा निकल जाएगा, तीनों जब निकल जाएगा ना, उसमें कोई दिक्कत है, अरे 10 का दिया तो 10 का फॉर्मूला बैठाओ, P भी पता है तो H निकालो। साइन का दिया तो साइन का फॉर्मूला P बट्टा H, PH पता है तो B निकालो। अगर cos का दिया B बट्टा H तो BH पता है, P निकालो। तीनों में से कोई 2 पता रहेगा, तीसरा को निकाल लीजिए। और जब तीसरा निकल जाता है आपका, तब जिसका मान कह रहा उसको निकाल लीजिए, ठीक है, मान ज्ञात कर लीजिए। इसी प्रकार इसमें भी करा 10 थीटा 8/15 तीनों भुजा निकाल लेंगे, तब 1 प्लस cos स्क्वायर का करा, क्या करा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का। इसको खुद से बना करिएगा, तो 1 के लिए तो 1 आ जाएगा ना। ये तो कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है नहीं जिसको हम मान रखेंगे, ये पहले से ही मान रखा हुआ। चलिए cos थीटा का मान जैसे इसमें से हम रखते हैं, ये रखना नहीं है, वहां कुछ और आएगा। क्या हुआ, cos थीटा का मान जैसे B बट्टा H 1/2 आएगा ना, तो cos थीटा का मान 1/2 रखिए और क्या कर दीजिए, इसको cos पे क्या चढ़ा है स्क्वायर, तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब काम करिए, स्क्वायर का तो काम करने आता। यदि यहीं पे क्यूब रहता तो बोलिए 1 प्लस cos स्क्वायर बराबर साइन का 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर होता है। तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए। यदि क्यूब रहेगा तो इस पे क्यूब चढ़ा दीजिए, यदि 4 रहेगा तो 4 चढ़ा दीजिए, 5 रहेगा 5, जितना पावर रहेगा वो चढ़ा दीजिए और उसके बाद सरल कर दीजिए। सरल कैसे करेंगे तो पता ही है, 1 के लिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बट्टा जोड़ बना दीजिए, बन जाएगा ना 24 का तीसरा। सर 25 बताइए गुस्सा ना आया समझ में, क्या 24 तक कंप्लीट है। हाँ 25 क्या बोले आप बता दीजिए। चलिए ठीक है, इधर वाला हो गया सबका, 21 हो गया है, 21 हो गया सर। डिलीट करें, एक नहीं 2-3 पेन।
पेन मांग लिया, कहाँ गया पेन? लो 25 में कह रहा है cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। चूंकि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहले इसका हम काम कर लेंगे। जो आपको दिया रहता है ना यदि जो आपको ज्ञात रहे उसको पहले काम कर लीजिए। त्रिभुज का तीनों भुजा, आगे वाले को अभी देखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले इसका क्या निकालेंगे, तीनों भुजा निकालेंगे। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है सोनी? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? तुम ही हो सोनी? क्या होता है? पी बाई बी। कहां से नहीं पढ़ी है पी बाई बी? क्या होता भाई? क्या होता है कॉट का? ये पता है कॉट में तो कनिया है? लड़की है क्या? बोल रहे ना, जिससे पूछ रहे वही बोलिए। अरे इतना नहीं याद रहता है कि फलना दिलीप भैया के कनिया हुआ है, फलना भैया के कनिया हुआ है, तो इतना याद रहता है। यहाँ तुमको मात्र 3 गो का बोले कि वो कनिया सबका नाम याद कर लेते ना, मतलब 10 किसकी बीबी है? सॉरी 10 तो बीबी नहीं है। कॉट किसकी बीबी है? 10 की। अरे टी वाला 10 टी से शुरू हो रहा है ना, कॉट टी से खत्म हो रहा है, उससे शुरू और इस पे ठीक है। तो 10 कॉट की बीबी है तो 10 का फॉर्मूला ना पता करिए। 10 का फॉर्मूला था p/b, तो कॉट का क्या हो जाएगा? b/p। पलटी मार देगा b/p। तो निकालना क्या है हमको? यहाँ पे b का मान है आपको 7 दिया हुआ है और p का मान 8 निकालना है। h नहीं पता है तो h का फॉर्मूला आ जाएगा रूट अंडर चलिए p का स्क्वायर यानी h निकालना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम? 7 का स्क्वायर या दोनों छोटे वाले भुजा का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर जो 7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 88 7 निकलेगा ये बाहर की नहीं निकलेगा? 113 हो गया रूट के अंदर। तो 113 किसी का वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं निकलेगा रूट से बाहर। अब कैसे पता कि नहीं निकलेगा? इसमें 113 में किसी संख्या से लगाइएगा तो लगभग नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा भी संख्या आएगा कि लग जाएगा लेकिन जोड़ा नहीं लगेगा, दुगो नहीं बनेगा एक जैसा, ठीक है। तो नहीं निकलेगा, छोड़ दिए ऐसे ही। अब कह रहा किसका मान निकालिए? 2 सवाल है इसमें। एक बार कह रहा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और एक बार कह रहा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे बार कॉट स्क्वायर करा। तो वो तो एकदम आसान है, कोई भी निकाल लेगा। ये भी बहुत आसान है। क्या है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस। देखिए इसमें आप पहले फॉर्मूला लगा दीजिए तो बाद में मान रखना पड़ेगा, पहले मान रख दीजिए तो बाद में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन फॉर्मूला लगा देंगे तो आसानी से बन जाएगा, और नहीं तो बट्टा जोड़ इसमें, फिर बट्टा घटाओ इसमें, बट्टा जोड़ इसमें, बट्टा घटाओ इसमें, फिर बट्टा गुना ऊपर भी, बट्टा गुना नीचे भी, फिर पलटी मारो, बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए फॉर्मूला बैठा दीजिए। आपको पता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है। नीचे भी वही बात है, काम कर दे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके लिए एक बार पहले हम एक लाइन चलिए लेते हैं, मान रख लीजिए तब चलेंगे। 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला था p/h, तो p के जगह पे 8 और बट्टा h के जगह पे रूट 113। ये ऊपर वाले का भी रख रहा है 1 माइनस फिर साइन थीटा का मान यही बात हो जाएगा 8 बटा रूट अंडर 113। नीचे में क्या होगा कि 1 प्लस कॉस थीटा का मान b/h हो जाएगा। अच्छा b 7 है, 7 बटा रूट अंडर 113 गुने 1 घटे 7 बटा रूट अंडर 113। a प्लस बी इंटू a माइनस बी है तो एक बार हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा,
ठीक है, कर ही देते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 8/√13 113 है ना, 113 है। अच्छा इसका भी स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर फिर यहाँ भी, और जो 7/√113 क्या है यहाँ माइनस ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर भी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 8 का स्क्वायर देखिए इसमें दोनों का होगा होल स्क्वायर लगा ना, तो 8 का भी होगा तो 8 का हो जाएगा 64, और नीचे √113 का सीधे 113, नीचे में भी 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49 और √113 का 113 बराबर बटा घटा ऊपर भी बनेगा नीचे भी, 113 1 का लघुत्तम 113 113 ये 113 घटे 64, बट्टा में भी यही काम होगा, 113 1 का लघुत्तम 113 फिर 113 घटे 49, ऊपर घटाएंगे तो आ जाएगा 49 और बट्टा 100, नीचे घटाएंगे तो आ जाएगा 64 बट्टा 113, दो का बट्टा वाला आएगा तो पहले वाले को ऐसे ही छोड़ेंगे, पहले वाले को कुछ नहीं करेंगे, जैसे ही दो का बट्टा आ रहा है ना तो पहला वाला को ऐसे छोड़िए और दूसरा वाला को पलटी मार दीजिए गुना में ले जाके, 113 बट्टा 64, 113 से 113 कैंसिल हो गया, बच गया आपका 49 बट्टा, ये हो गया आपका पहला का आंसर। कटने वाला था तो और काटते लेकिन नहीं कट रहा, ठीक। दूसरा में कह रहा इसी का दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का फॉर्मूला हमको पता ही है b बट्टा p होता, तो b के लिए 7 बट्टा p के लिए 8, इसका स्क्वायर 7 7 80 80 ना जरूरत नहीं है, उतार लीजिए इसको ब्रेक कर दीजिए। तो स्टूडेंट का चालू कर दीजिए सर तू चैट हाउस भी छोड़ दिया कड़ी ना बीच बीच में, क्या वीडियो में तो चैट हाउस बिल हाउ हमको पता नहीं क्या होता, सोच विचार होता। अच्छा अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, हम अंग्रेजी जानते हैं। चलिए ये वाला पढ़ाई 26 का पहला देखिए 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ, 26 के पहला में 3 cot a इज इक्वल टू 4 है ना, तो पहले 3 तो उसके बट्टा में चल जाएगा, जो इंटू में है उसका तीनों भुजा पता करेंगे। देखिए थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया है ना, तो cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, फॉर्मूला बैठाइए पीवीएच निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, बैठा दीजिएगा। फिर उसमें 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो ऊपर में 1 के लिए 1, 10 स्क्वायर के जगह पे 10 का मान रखिएगा, उसका स्क्वायर करिएगा, फिर नीचे में भी 1 के लिए 1 और 10 का मान रखिएगा, उसका स्क्वायर करिएगा, ऊपर बट्टा जोड़ नीचे बट्टा, ऊपर बट्टा बट्टा और नीचे बट्टा जोड़ बना के ऊपर नीचे काटिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप समझ लीजिए और बना के आइएगा। 27 नंबर बता देते हैं, 27 देखिए क्या है, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। सबसे पहले त्रिकोणमितीय भाग को एक तरफ और बाकी सारे को एक तरफ, तो sin स्क्वायर थीटा भी इधर रहेगा और 3 के बाई में गया 4, अभी स्क्वायर भी है इधर तो इसकी भी जाएगा उधर, तो स्क्वायर आता है क्या होता है रूट चढ़ता है, तो साइन थीटा वाला √3 तो नहीं ना निकलेगा, तो ऊपर √3 रह गया, नीचे 4 के लिए 2 निकल गया। फॉर्मूला आता है इसका p बट्टा h, p पता है h पता है, ठीक है, b निकालेंगे अब 1 प्लस cos का मालूम कर लेंगे, तो p बराबर हो गया √3 और b बराबर हो गया सॉरी h बराबर 2, निकालना है b, नहीं पता है, b का फॉर्मूला आता है √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी रूट में √3 का स्क्वायर सॉरी 2 का h 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर घटे √3 का स्क्वायर, 2 दूना √3 को √3 से किए तो 3 आ गया, बचा रूट में 1, 1 के लिए रूट से बाहर 1 ही निकलेगा, क्योंकि 1 को हम कितना बार भी अपने मन से इनटू में लिख सकते हैं। b का भी मान निकल गया, अब किसका करा निकालने के लिए, किसका 1 प्लस cos का मान ज्ञात करिए, तो
1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 के लिए तो 1 हो जाएगा, अब प्लस कॉस थीटा का मान रख दीजिए, b बाई एच होता है, तो b के लिए 1 निकाला है ना, अब बट्टा h के लिए 2, तो 1 में आधा जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा, जोड़ लीजिए, बट्टा जोड़ो, 2 इकाई 2, 2 जोड़ 2 इकाई 2, 1 इकाई 1 बराबर 3/2 हो गया आंसर। ठीक है, और समझ लीजिए आगे बना के आइएगा, बता रहे ना, कम से कम 33 तक, ओके सर, हम कहीं तक ना, तब घर बैठल रहिए, उतारने से अच्छा होगा सोनी, समझिए, अभी समझिए उसके बाद उतारिएगा। टेन थीटा बराबर पी बाई क्यू दिया हुआ 28 में, ठीक है, तो तीनों भुजा पता कर लेंगे और उसका जिसका मान कर रहा उसमें रख देंगे, तो P साइन थीटा है, तो P के लिए P, अब बीच में कुछ नहीं तो इनटू है, साइन थीटा का मान रख दीजिए, फिर Q के लिए Q, साइन थीटा कॉस का जो भी है उसका मान रखिए, बट्टा जोड़ घटा बनाइए, आंसर आ जाएगा, नहीं बनेगा तो इसको कल देखेंगे। ठीक है, 29 नंबर एकदम आसान है, कॉस थीटा बराबर 5 के बट्टा में 13 चल जाएगा ना, देख रही हो जोड़ा, 5 के बट्टा में 13 चल जाएगा, तो कॉस थीटा के हिसाब से तीनों का मान निकाल लेंगे, तीनों भुजा का, और उसके बाद जिसका मान करा उसमें सबको रख देंगे। ठीक है, 29 का यही बात है। 30 से क्या है कि LHS RHS प्रूफ करना है, तो बाएं साइड वाले का LHS मानिएगा, उसे मान रखिएगा तो अपने आप RHS वाला आ जाएगा। किसमें? ये सब कर ली है 26 के पहला में, वो भी कर लीजिएगा LHS RHS करके। ठीक है, जो बन जाए बना लीजिएगा, नहीं तो कल देखेंगे। बंद कर दीजिए इसको।